हेलो विद्यार्थियों, आज इस क्लास में मोल को हम डिफाइन करेंगे। मोल को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। इसमें मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर लेक्चर 5 में डिफाइन कर चुके हैं। बी है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और सी हुआ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आज इस क्लास में इसको डिफाइन करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म में देखिए, द फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट मीन्स हो जाता है जैसा फॉर्मूला होगा। अगर एटम होगा तो उस वेट को बोलेंगे एटॉमिक वेट। एटम है तो इस वेट को बोलते हैं एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूल होगा तो उस वेट को बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। अगर आयन होता है तो इस वेट को बोलेंगे आयनिक वेट। द फॉर्मूला वेट मीन्स हुआ एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट। इन ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। यानी फॉर्मूला वेट को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसे कहते हैं 1 मोल। फॉर्मूला वेट इन ग्राम, अगर फॉर्मूला वेट को ग्राम में लिखते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के। यानी 1 मोल बराबर हुआ फॉर्मूला वेट इन ग्राम। तो ये जो है, इसके पहले आप पढ़े हैं मोल को डिफाइन किए थे नंबर के टर्म में। तो वो रिलेशन आया था वहाँ पर कि 1 मोल बराबर Na पार्टिकल्स। Na मीन्स हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मीन्स इतना पार्टिकल्स के संग्रह को 1 मोल बोलते हैं। इतना पार्टिकल्स अगर एक जगह होगा, इकट्ठा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल बराबर फार्मूला वेट इन ग्राम, और 1 मोल बराबर हो गया Na पार्टिकल्स। तब हम लिख सकते हैं दोनों, तो ये और ये दोनों मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तब ये हम इसको भी हम लिख सकते हैं Na पार्टिकल्स। फॉर्मूला वेट, ये एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट। पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स होगा। ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन हुआ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और ये जो मिला है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब इसके आधार पर
कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 1 मोल ओ, तो ये तो एटम है, ये एटम है, तो फार्मूला वेट को ग्राम में, यानी ये एटम है तो फार्मूला वेट मीन्स हुआ एटॉमिक वेट। ये एटम है तो यहाँ पर कौन सा होगा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को किस में लिखना है, ग्राम में। तो एटॉमिक वेट 16 होता है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हुआ। और चूंकि एटम्स है तो कितना एटम्स होगा इसमें, तो Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल CO2, ये मॉलिक्यूल्स है तो फार्मूला वेट मीन्स हुआ मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट को किस में लिखना है, ग्राम में। चूंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये सब लेक्चर 3 में बताए हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर वेट 44 हुआ, यानी 44 ग्राम CO2। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखा। यहाँ जो है चूँकि मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मोल CO3 2 माइनस, ये आयंस है तो आयनिक वेट को हम क्या लिखेंगे, आयंस है तो आयनिक वेट को ग्राम में। इसका आयनिक वेट होता है, कार्बन का हुआ 12, एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं, इसमें जितना एटम्स है सबका एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 3 है, ये 60 हुआ, यानी आयनिक वेट हो गया 60। तो आयनिक वेट को ग्राम में लिखना है तो 60 ग्राम CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन है। तो चूँकि आयंस है तो 1 मोल में आयंस होगा Na आयंस ऑफ CO3 2 माइनस। ये जो है रिलेशन हमने लिखा, जो डिफिनेशन से ये फार्मूला बना है उसके आधार पर हमने रिलेशन लिखा। हम किसी भी स्पेसिस में लिख सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, एटम है तो एटॉमिक वेट को ले लेना है ग्राम में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन है तो आयनिक वेट को ग्राम में रख देना है। ये प्रीवियस में बताया गया था, इसको डिफाइन किए थे। देखिए अगर हम ले लेते हैं 1 मॉलिक्यूल CaCO3, ये 1 मोल है, हमने ले लिया 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल CaCO3 में एक कैल्शियम एटम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो 1 कैल्शियम एटम और 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स है, यानी टोटल जो हुआ, टोटल 3 4 5 एटम्स है, 5 एटम्स। एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें कितना होगा, 5 एटम्स है। आइए इसका रिलेशन लिखते हैं मोल्स, हम मोल के रूप में लेते हैं। तो 1 मोल अगर CaCO3 लिए तो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, इसका 40 12 48 सबको जोड़ देंगे तो 100 ग्राम CaCO3। चूँकि मॉलिक्यूल्स है तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। विद्यार्थियों Na एवोगाड्रो नंबर है, ये वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, 10 के पावर 12 13 जाके ये गिनती ख़त्म हो जाती है।
ये बहुत बड़ा पार्टिकल्स है भी, ये वो संख्या में बहुत ज़्यादा है ये पार्टिकल्स, है ना। अब देखिए एक मॉलिक्यूल एन मॉलिक्यूल्स है, अगर हम यहाँ पर देते हैं एक मॉलिक्यूल अगर CO3 लेते हैं, एक मॉलिक्यूल अगर हम CO3 लिए तो उसमें 5 एटम्स होगा। एक मॉलिक्यूल में कितना है, 5 एटम्स है। अगर 2 मॉलिक्यूल लेते तो 2 गुणे 5 एटम्स होता। अगर 3 मॉलिक्यूल से लेते तो 3 इंटू 5 एटम्स होता, 15 हो जाता। अगर एन मॉलिक्यूल से लेंगे तो एन गुणे क्या होगा, 5 एटम्स होगा, इतना एटम्स होगा। तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है तो एन मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स होगा, 5 एन एटम्स। विद्यार्थियों क्वेश्चन में जो है यहाँ मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है, एटम्स भी पूछ सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पूछेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है हम लेक्चर 1 में बताए हैं, लेक्चर 1 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं ये बताए हैं। यहाँ देखिए मॉलिक्यूल है CaCO3, तो उसमें बताए थे अगर न्यूट्रल होता है तो Z बराबर P बराबर E, ये न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम निकाल सकते हैं, इसका Z हम रख देंगे, तो Z रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, प्रोटॉन भी निकलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये लागू करेंगे Z बराबर E, तो Z को लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। कैल्शियम का Z होता है 20, कार्बन का हो गया 6, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3, 24 से 30 20 50। तो इसमें हो गया Z बराबर P बराबर E बराबर हो गया 50, यानी एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स और 50 प्रोटॉन्स होगा। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल नहीं है, एन मॉलिक्यूल्स है, हम इसके बराबर लिख रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 गुणे 50 100 हो जाएगा। उसी तरह एन मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा या प्रोटॉन्स होगा, तो इसमें जो है 50 एन इलेक्ट्रॉन्स और 50 एन प्रोटॉन्स होगा। एक मॉलिक्यूल में 50 है इलेक्ट्रॉन्स तो एन मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 50 एन इलेक्ट्रॉन्स 50 एन प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन में जो है अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स अगर पूछता है तो ये जो है ये तीनों जो है ये रिलेशन से आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद जो है हमने खुद निकाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कितना एटम्स हो जाता है, एन मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स होगा, तो हमने निकाला, इलेक्ट्रॉन्स निकाले, प्रोटॉन्स निकाले। देखिए 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम आपको लेक्चर 2 में बताया गया है। लेक्चर 2 में ये बराबर होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये बराबर होगा 1 ग्राम आयन, ये सब बराबर होगा। जैसे अगर 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो एटम है तो एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन हुआ। और 1 ग्राम एटम जो लेक्चर 2 में बताए थे
1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम एटम कब बोलेंगे, जब एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम। तो ये भी कितना होगा, एटॉमिक वेट 16 है तो 16 ग्राम। तो यानी 1 मोल बराबर 1 ग्राम एटम। उसी तरह अगर 1 मोल CO2 लेते हैं तो ये 44 ग्राम, मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिखेंगे। और 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2, तो 1 ग्राम मोलिक्यूल मीन्स हुआ कि यानी मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिखे, तो ये भी कितना होगा 44 ग्राम। तो 1 मोल बराबर 1 ग्राम मोलिक्यूल हुआ। उसी तरह 1 मोल बराबर 1 ग्राम आयन, ये सब बराबर होगा 1 मोल के, ये सब बराबर होगा। इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर 1 है तो 1, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम आयन, ये सब बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछता है तो उस एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए या नंबर ऑफ ग्राम एटम एक ही होगा। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स अगर फार्मूला याद नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स का अगर फार्मूला है निकाल लीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ये एटम है, या इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रीवियस में लेक्चर 2 में बताया गया था। तो ये होता है, ये एटम है तो मास होगा मास ऑफ एटम इन ग्राम, ये गिवन में होगा, दिया रहेगा वैल्यू। अब बाई चूँकि एटम है तो उसका एटॉमिक वेट ले लेंगे, एटॉमिक वेट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हम मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं। नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहाँ मॉलिक्यूल है तो मास होगा मॉलिक्यूल का, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, यहाँ एटम था तो मास एटम कर लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं मॉलिक्यूल का, तो मास मॉलिक्यूल का होगा बाई, ये गिवन में होगा। अब बाई हो गया मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, इसी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम आयन। क्योंकि आयन है तो उसका मास होगा मास ऑफ आयन इन ग्राम, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे, रखेंगे। और आयन है तो इसका आयनिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, आयनिक वेट इन ग्राम। तो यह फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को लागू करके इस पर जो क्वेश्चन डिपेंड करता है उसको बताया जाएगा। ये फार्मूला
लेक्चर 5 में बताया गया है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयंस अगर ये होगा तो ये होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये लेक्चर 5 में मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में ये फार्मूला बताए थे। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल किसका होगा, एटम्स का मोल होगा, नंबर ऑफ मोल एटम्स का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना हो, निकालना हो, तो ये नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स का होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ आयंस के लिए ये नंबर ऑफ मोल आयंस का होगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस निकल जाएगा। अब यहाँ मोल है तो मोल बराबर होता है, अब ये अगर एटम्स है अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ एटम इन ग्राम बटा ग्राम एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़े तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब मोल किसका, चूंकि नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल से एटम का होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। तो इसका जो है फॉर्मूला अभी लिखे तो ये होगा मास ऑफ एटम इन ग्राम बटा एटॉमिक वेट इन ग्राम। ये वैल्यू रख कर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस अगर गिवन वैल्यू दिया रहेगा हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको दिया रहेगा नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा ये मोल, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। और मोल किसका होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि नंबर एटम से निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स एटम का होगा एवोगाड्रो नंबर। अभी इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स एटम का मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम गिवन बाय एटम है तो एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, एटॉमिक वेट इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब ये वैल्यू दिया रहेगा, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट एवोगाड्रो नंबर। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं क्वेश्चन को फॉर्मूला लगाकर। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कैलकुलेट ए नंबर ऑफ मोल्स, बी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, सी नंबर ऑफ molecules, D number of total atoms, E number of oxygen atoms, F number of electrons in 4.4 ग्राम CO2। यानी दिया है 4.4 ग्राम CO2, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वेट दिया है। तो मॉलिक्यूल का वेट दिया है
तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन्स ये पूछ रहा है, ये निकालना। हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, निकालते हैं। देखिए आप इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जो रिलेशन दिए हैं कि 1 मोल बराबर फार्मूला वेट इन ग्राम बराबर होता है Na पार्टिकल, उससे भी आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन हम किसका लिखेंगे, क्योंकि गिवन में दिया है CO2 में CO2 की चर्चा है, इस क्वेश्चन में CO2 की चर्चा है, इसी का रिलेशन लिखेंगे CO2 का, यानी 1 मोल CO2। तो 1 मोल CO2, तो 1 मोल बराबर होता है फार्मूला वेट इन ग्राम। कौन सा फार्मूला, चूँकि मॉलिक्यूल है तो फार्मूला वेट मीन्स हो गया मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 44 ग्राम CO2। उसके बाद होता है Na पार्टिकल्स, चूँकि मॉलिक्यूल्स है तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है टोटल एटम्स पूछ रहा है, तो इसमें हमको टोटल एटम्स निकलना है। इसमें ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन की चर्चा है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, चर्चा है। हम एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं। अब बताइए एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, यहाँ Na मॉलिक्यूल्स है तो 3 से क्या होगा, 3Na हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Na एटम्स। अच्छा यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल CO2 लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल CO2, तो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम्स है, 2 है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 गो ऑक्सीजन एटम्स है, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 होगा, यानी 2 गुणे 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 गुणे 2, 3 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 3 गुणे 2। और यहाँ मॉलिक्यूल्स कितना है, Na मॉलिक्यूल्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, Na इंटू 2। तो यहाँ ऑक्सीजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 2 गो ऑक्सीजन एटम्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 2Na ऑक्सीजन एटम्स लिखेंगे। यहाँ टोटल एटम्स है 3Na टोटल एटम्स होगा, ये सब बराबर होगा, इसके बराबर ये लिख रहे हैं, इसके बराबर ये आ रहा है बराबर। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो चूँकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल केस में होता है Z बराबर E, केवल Z को लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो Z इसका होता है 6 और इसका 8 इंटू 2, 8 2 16 6 22। तो एक मॉलिक्यूल में 22, एक मॉलिक्यूल CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना, 2 गुणे 22 इलेक्ट्रॉन होता है। और Na मॉलिक्यूल्स दिया है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, Na इंटू 22 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं 22 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये अपनी तरफ से जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो फैक्ट है, ये डिफिनीशन से आया है, और इसके आधार पर जो मांग रहा है क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इस रिलेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम जो है 2 तरीके, एक तरीका जो होगा हम रिलेशन से बनाएंगे और दूसरा तरीका फॉर्मूला से बनाएंगे। अब यह 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। ए लेते हैं, एक आता है नंबर ऑफ मोल्स। 44 ग्राम CO2 में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो यहाँ देखिए 44 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम दाहिने साइड में रखेंगे, तो पहले फैक्ट लिखेंगे कि
44 ग्राम CO2 अगर होगा तो कै मोल होगा? 1 मोल। तो 44 ग्राम CO2 ये 1 मोल के बराबर होता है। तो 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल हम लिखेंगे, चूँकि इसलिए इतना में कितना मोल होगा? 4.4 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा? जो निकालना रहता है उसको राइट साइड में रखते हैं और गिवन को लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमको इतना ग्राम में निकालना है। तो ये मोल पूछ रहा है और ग्राम जो दिया है, तो ये फर्स्ट और सेकंड की चर्चा कर रहा है, मोल और ये ग्राम। तो इस 4.4 ग्राम CO2 में कितना मोल्स होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.4 ग्राम इंटू 1 मोल अब बाय 44 ग्राम। ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये कटेगा। अगर दशमलव इधर लाते हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 44/440 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 मोल, ये हो गया 0.1 मोल। यानी 44.4 ग्राम CO2 लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितना होगा? 0.1। सेकेंड मेथड से हम चलते हैं। सेकेंड मेथड फॉर्मूले से बनाते हैं। विद्यार्थियों फॉर्मूला इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स। चूँकि ये मोलकूल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलकूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मोलिक्यूल का? तो मोलिक्यूल का मास होगा, मास ऑफ मोलिक्यूल इन ग्राम गिवन बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो मोलिक्यूल का मास दिया है क्वेश्चन में 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट CO2 का आता है, मोलिक्यूल जो है CO2 है, CO2, तो इसका मोलिकुलर वेट 44 ग्राम, ये आ गया 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 0.1। ये फॉर्मूले से बना और रिलेशन से भी बना दिया। बी, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल का फॉर्मूला होता है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल का। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला हुआ मास ऑफ मोलिक्यूल इन ग्राम गिव है। तो ये दिया है 4.4 ग्राम, अब बाई मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख देना, तो 44 ग्राम, ये भी आ गया 0.1। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल यानी ग्राम मोलिक्यूल की संख्या कितना हुआ? 0.1। सी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। आप देखे हैं नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस, ये होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमको जो है अगर देखिए हमको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स होगा मोलिक्यूल का, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला से हुआ। हम रिलेशन से पहले बनाते हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछ रहा है, ये दिया है वेट दिया है, यानी जो हमने रिलेशन ये लिखा है इसमें किसकी चर्चा है? ये 4.4 ग्राम CO2, ये सेकंड की चर्चा है, और निकालना है मोलिक्यूल्स, ये थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड से हमारा निकल जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4.4 ग्राम में मोलिक्यूल्स निकालना है तो मोलिक्यूल्स को दाहिने साइड में रखेंगे और गिवन को लेफ्ट साइड में। तो ये फैक्ट पहले लिखेंगे
44 ग्राम CO2 लेंगे तो इतना मोलकुल्स होगा, चूँकि 44 ग्राम CO2 में कितना मोलकुल्स होगा, Na मोलकुल्स। इसलिए 4.4 ग्राम CO2 में निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.4 ग्राम इंटू Na मोलकुल्स, अब बाय इसे डिवाइड कर देंगे 44 ग्राम, यह कटेगा तो यह आ जाएगा 1/10 इंटू Na का वैल्यू रखेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब ये आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 22। देखिए a के पावर m बाई a के पावर n, अगर ये बेस सेम है तो पावर डिफर हो जाता है, a के पावर m माइनस n। यहाँ है 10, ये 10 के पावर है 23 और ये 10 है यानी 1 है, बेस सेम है तो 10 के पावर 23 माइनस 1 तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 22, इतना क्या होगा, मोलकुल्स आंसर हो गया, यानी 4.4 ग्राम में इतना मोलकुल्स होगा। ये आपका निकला। सेकेंड मेथड से बनाते हैं। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मोलकुल्स, नंबर ऑफ मोलकुल्स, तो ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोलकुल्स यानी मोल इनटू एवोगाड्रो। ये मोल किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलकुल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलकुल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ मोलिक्यूल बाय इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोलिक्यूल का मास 4.4 ग्राम है, मोलिकुलर वेट होता है 44 ग्राम, ग्राम में लिखना है इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वही चीज़ आ गया, ये काट देंगे, 10 नीचे आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर देंगे 10 से तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। डी कहता है नंबर ऑफ टोटल एटम्स, इसमें निकालना है नंबर ऑफ टोटल एटम्स, आपको निकालना है कितना में, इन 4.4 ग्राम CO2। तो 4.4 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम से पूछ रहा है कितना है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में एटम है और वेट है, माने इस रिलेशन में देखते हैं तो कहाँ कहाँ है, वेट की चर्चा ये सेकेंड में है, एटम की चर्चा यहाँ है, तो ये सेकेंड और ये दोनों की चर्चा है। इसी दोनों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, यानी एटम्स को राइट साइड में रखेंगे। तो 44 ग्राम CO2 लेते हैं तो उसमें एटम्स कितना होगा, 3Na एटम्स होगा, 3Na एटम्स होगा। तो हमको निकालना है 4.4 ग्राम है, 4.4 ग्राम CO2 में कितना एटम्स होगा, तो 4.4 ग्राम इंटू 3Na एटम्स अब बाय 44 ग्राम, ये दोनों कटेगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 इंटू 3 इंटू Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
अब 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18.066 इंटू 10 के पावर ये 10 है, 23 है, नीचे 10 है, 22 हो जाएगा, 10 के पावर 22। अब इसको क्या करते हैं कि 1.8066 लिखेंगे, ये घटाएंगे, एक अंक घटा है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक अंक बढ़ेगा तो इसमें 10 के पावर कितना हो गया, 23। इतना हो गया आपका एटम्स। तो 4.4 ग्राम अगर CO2 ले लेते हैं तो उसमें कितना एटम्स होगा, टोटल एटम्स इतना एटम्स होगा। इसी क्वेश्चन को सेकेंड तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हम नंबर ऑफ मोल से हम इसमें टोटल एटम्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ये मोलकुल्स का नंबर ऑफ मोल्स, चूँकि मोलकुल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलकुल। नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलकुल का मास ऑफ मोलिक्यूल इन ग्राम गिवन बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हुआ 4.4 ग्राम मास गिवन में दिया है, 4.4 ग्राम CO2 में, अब बाय 44 ग्राम। इतना क्या होगा, हमारा मोल से नहीं निकल रहा है, ये है मोल से। तो ये आपका आ जाएगा 1/10 मोल, इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल। थोड़ी इसको हटाइए, बाद में लास्ट में लिखिएगा। अच्छा देखिए, यूनिट कन्वर्शन में हमने बताया था, यूनिट कन्वर्शन में अगर हम 2 मीटर लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 मीटर, कोई हर्ज नहीं है। तो यानी ये 2 मीटर अगर इसको हम राउंड कर देते हैं तो 2 अपनी जगह इकाई मीटर हुआ, जिसको हम घेरे हैं 1 मीटर, 2 × 1 मीटर। हम इसको हम देखिए करते हैं, इकाई मोल हुआ 1 मोल, 1/10 × 1 मोल, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। तो 1 मोल में हमको यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्या निकलना है, एटम्स निकलना है। तो 1 मोल में हम चलेंगे कितना मोलकुल्स होगा, तो पहले मोलकुल्स में चेंज करते, मोलकुल्स में चेंज हो जाएगा तो हम एटम में चेंज कर देंगे। तो 1 मोल 1/10 इंटू 1 मोल में मोलकुल्स होता है Na मोलकुल्स CO2। अब ये जो हम अगर ये हम कर दिए तो ये कितना मोलकुल्स हुआ, 1 मोलकुल ऑफ CO2। तो 1 मोलकुल CO2 में कितना एटम्स होगा, 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू Na इंटू, अब ये 1 मोलकुल CO2 है तो 1 मोलकुल में 3 एटम्स है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तब बात वही हुआ 1/10 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतना ये मोलकुल्स, 1 मोलकुल में 3 एटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोलकुल में 3 यहाँ एटम्स लिखेंगे। 1 मोलकुल CO2 में 3 एटम्स है तो ये एटम्स हुआ। तो ये जो है आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1. चलिए यहाँ पर 660.18 इंटू 10 टू पावर ये 10 इसमें कर देंगे 22 हो जाएगा। 1.8066 इंटू 10 के पावर ये घटेगा तो बढ़ेगा 23। इतना एटम्स हो आंसर। हम मोल से हमने मोल निकाला, मोल को मोलकुल्स में चेंज कर दिए, अब मोलकुल निकल गया तो 1 मोलकुल में कितना एटम्स होता है इसको हमने निकाल दिया। ई ये कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकलना है इन 4.4 ग्राम CO2 में।
ये यहाँ पर देखेंगे इसमें किसकी किसकी चर्चा है। वेट की चर्चा है तो सेकंड है ऑक्सीजन एटम, तो इसकी चर्चा है। ये इन दोनों की चर्चा है क्वेश्चन। तो चूंकि ऑक्सीजन एटम निकालना है तो उसको राइट साइड में रखेंगे। तो पहले फैक्ट लिखते हैं। अब पूछा जाएगा कि 5 बेंच पर कितना लड़का बैठेगा, तो हमको फैक्ट मालूम होगा तब ना कि एक बेंच पर 3 लड़का बैठता है कि 5 लड़का बैठता है। अगर एक बेंच पर 3 लड़का बैठता है तो 5 बेंच पर 15 होगा। अगर एक बेंच पर 5 लड़का बैठता है तो 5 बेंच पर कितना होगा, 25 लड़के बैठेंगे। तो ये पहले फैक्ट मालूम होना चाहिए कि एक बेंच पर कितना लड़का बैठता है। तो जितना बेंच होगा उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहले फैक्ट लिखना पड़ेगा कि ये सब देखिए, ये सब फैक्ट है, ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो पहले फैक्ट लिखेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन एटम क्या है, निकालना है, तो उसको राइट साइड में रख देंगे। और ये मास जो दिया है, ये गिवन मास जो है, मास के साथ है, तो जो दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड में। बहरहाल एक ही चीज़ याद रखिए, जो निकालना है उसको दाहिने साइड में। इतना ग्राम में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, तो फैक्ट हम लिखेंगे 44 ग्राम CO2 लिए तो उसमें होगा 2Na ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि इसलिए 4.4 ग्राम CO2 में कितना ऑक्सीजन एटम्स होगा, तो 4.4 ग्राम बाई 44 ग्राम इंटू 2 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये 1/10 हुआ, इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। अब इसके डिवाइड करते हैं 22 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 440, अब 12 हो जाएगा। 3 अंक 1 2 3 1 2 3 इंटू 10⁻, क्या हो गया, 22 हो जाएगा। 1.2044 इंटू, इसको कम किए एक अंक, तो ये घटेगा, ये घटा 12 से 1 हो गया, ये घटा है, इसमें इधर गया है तो ये बढ़ेगा। जितना अंक ये इधर जाएगा उतना ही अंक ये बढ़ता है। तो एक अंक यहाँ पर गया है तो एक अंक बढ़ेगा, तो 10 के पावर कितना हो गया, 23। इतना ऑक्सीजन एटम 4.4 ग्राम CO2 में इतना ऑक्सीजन एटम्स होगा। इस क्वेश्चन को मोल से ही बनाया जा सकता है, मोल से भी बना सकते हैं। तो ये चूँकि मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, तो मास मॉलिक्यूल का होगा मास ऑफ मॉलिक्यूल यानी CO2 का मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो मास मॉलिक्यूल के दिया है 4.4 ग्राम, अब बाई मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, ये आगे 1/10, ये मोल निकला। ये 1 मोल हुआ तो 1 मोल को मॉलिक्यूल में हम चेंज कर दें 1/10 इंटू 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो Na ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसको अगर हम किए तो 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो 1/10 इंटू Na इंटू 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम्स। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर इसके पहले दिए थे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 4.4 ग्राम CO2, number of electrons
अब यहाँ इसको देखेंगे वेट और इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यह वेट है, इसकी चर्चा है। इलेक्ट्रॉन से निकालना है, इसको राइट साइड में रखेंगे। पहले फैक्ट लिखेंगे, अगर 44 ग्राम CO2 लेते हैं तो उसमें 22 Na इलेक्ट्रॉन्स होगा, यह फैक्ट है। तो गिवन में दिया है 4.4 ग्राम CO2 अगर लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। कितना होगा? 4.4 ग्राम इंटू 22 Na, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाई इससे डिवाइड कर देंगे, 44 ग्राम इतना इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो ये इसको कर दें 1/10 इंटू 22 इंटू Na, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स, इसको कर देते हैं, यानी 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। विद्यार्थियों आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आंसर दे दीजिए। इसको मोल से, नंबर ऑफ मोल से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका? मॉलिक्यूल का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है ना की चर्चा है इस क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो मास है 4.4 ग्राम, अब बटा हो गया 44 ग्राम, इतना जो है मोल्स हुआ। तो ये बराबर 1/10, ये मोल हो गया। 1 मोल CO2 ले लेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो हम मोल को मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं। तो 1/10 इंटू, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? Na मॉलिक्यूल्स होगा। अब ये 1 मॉलिक्यूल हुआ, तो एक मॉलिक्यूल CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो फॉर्मूला लागू करेंगे, न्यूट्रल है, Z बराबर P बराबर E, Z को लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएगा। हमको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Z हो गया 6 8 9 16 6 22, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया 1/10 इंटू, इसका वैल्यू रख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 22, इतना हो गया। एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है आप कर देगा 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर 22 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब पावर अपनी जगह पर है कि नहीं? दशमलव को अगर खींचते हैं, एक अंक के बाद दशमलव रखा जाता है। जब भी कुछ अगर अंक ज़्यादा है तो एक अंक के बाद जो है दशमलव रख कर और उसको मैनेज कर दिया जाता है। इस पर एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला आपको होगा, जैसे मास ऑफ एटम का मास ऑफ एटम, तो ये जो है एटॉमिक वेट इन ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू n हम लिखते हैं। तो n हो गया नंबर ऑफ एटम, ये हुआ नंबर ऑफ एटम्स, चूँकि मास ऑफ एटम कह रहे हैं तो ये n हो गया नंबर ऑफ एटम्स।
तो एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। हाँ, एन जो है, अगर मास ऑफ वन एटम पूछता है तो एन की जगह पर वन रख देंगे। मास ऑफ टू एटम्स पूछ रहा है तो ये तो रहेगा ही, एन की जगह पर कितना कर देंगे, टू कर देंगे, तो मास ऑफ टू एटम्स का मास निकल जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल है तो कौन सा होगा, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम ले लेंगे, एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे, आई इंटू एन। यहाँ एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए दो फार्मूला है जिसमें मास हम निकालते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट ए में मास ऑफ वन एटम ऑफ एजी, एजी का एटॉमिक वेट होता है 108। बी मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ एयू, ये एटॉमिक 197 होता है, मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ एयू। तो इसमें मास पूछ रहा है, एक एटम का मास, और ये गोल्ड का अगर 100 एटम्स होता है तो उसका मास कितना होगा। रिलेशन से भी बना सकते हैं और फार्मूले से भी बना सकते हैं। चलिए हम फार्मूला से बनाते हैं। ए यहाँ पूछता है एक एटम का मास, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एजी, एक एटम का मास। तो चूँकि एजी जो है, एजी का क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ एजी इन ग्राम, तो एटॉमिक वेट ऑफ एजी इन ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, एक एटम का पूछ रहा है तो 1। तो एटॉमिक वेट ऑफ एजी दिया है 108 दिया रहता है, इसको ग्राम में लिख देना है। अब बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए एटॉमिक मास यूनिट ये लेक्चर 2 में बताए थे, वहाँ आया था, देखिए 1/6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाता है 1.66 गुणे 10⁻24। अगर ये 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -23 आ जाएगा। ये आता डिवाइड करते हैं तो 0.166 इंटू 10⁻23। ये बढ़ेगा तो ये घटना में इसका होगा, और ऊपर बढ़ेगा तो 1.66 इंटू कितना होगा 10 के पावर, ये घटना में इसका होगा। नेगेटिव है, अंक तो बड़ा है, लेकिन जैसे अंक नेगेटिव में अंक बड़ा होगा तो मान कम होगा, इतना वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ 108 अपनी जगह पर है, अब 1 इतना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24। यहाँ क्या है, ग्राम है। तो एक एटम का मास जो है कितना निकलता है, एक एटम का मास। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 122 कितना हो जाएगा, 17928 24।
कई अंक जाएगा, 2 अंक। तो 179 पॉइंट ये आता है 28 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इतना आता है। अब देखिए एक अंक के बाहर रखेंगे, ये 2 अंक ले जाते हैं, 1.79 इसको 3 कर दें इंटू, तो ये 2 अंक क्या हुआ, ये घटा है तो ये बढ़ेगा, -24 -24 ग्राम, इतना ग्राम। तो 2 अंक इधर घटाएंगे, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 100 से 179 आप 0.28 10⁻⁻24 है। हम 100 से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ये जो है ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये घटा 2 अंक ले गए हैं तो ये बढ़ेगा, बढ़ना में इसका होगा 10 के पावर हो जाएगा -22 ग्राम, ये आंसर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं विद्यार्थियों, इसमें भाग दे देते हैं तो ये आगे 1.7928 इंटू इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 10⁻2 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो गया, देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो गया कितना हो गया, -24 + 2 तो -22 हो जाएगा, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, -22, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन को रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। हम मोल का रिलेशन लिखेंगे और उस रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मोल से रिलेशन लिखते हैं। 1 मोल, चूँकि मास Ag का पूछा है तो Ag का रिलेशन लिखेंगे, ये एटम है 1 मोल Ag, तो 1 मोल बराबर होता है फार्मूला वेट इन ग्राम, यानी ये फार्मूला वेट माने ये एटम है, तो यानी एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 108 ग्राम। तो कितना एटम्स होगा 1 मोल में, चूँकि Ag एटम्स है तो कितना एटम्स होगा, Na एटम्स ऑफ Ag। कहता है कि एक एटम का मास निकालिए, मास निकालना है एक एटम का, यानी ये मास ये है, एटम ये है, यानी सेकेंड और थर्ड की चर्चा है इस क्वेश्चन में। मास निकालना है एटम की, तो मास और एटम, यहाँ मास है ये एटम है, ये दोनों की चर्चा है। चूँकि हमको मास निकालना है तो मास को राइट साइड में रखेंगे, चूँकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag, अगर इसको लेकर तौलते हैं तो कितना आएगा, 108 ग्राम, इतना बराबर इतना है, इसलिए इतना एटम्स का वेट, ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ इतना एटम्स ऑफ Ag बराबर 108 ग्राम, इसलिए वेट ऑफ 1 एटम पूछ रहा है, एक एटम का मास, Ag के 1 एटम ऑफ Ag के एक एटम का मास कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 108 ग्राम बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी एटम्स हैं, ये भी 1 एटम है तो ये एटम है, यहाँ पर भी एटम है, एटम कट जाएगा, बचेगा क्या है, ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 108 इंटू इसको जो है 1 बाई इतना कितना होगा, 1.66 × 10⁻⁻24 अपने ग्राम होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 179.28 इंटू 10 के पावर ये -24 ग्राम। 2 अंक ले जाते हैं, घटाते हैं 1.79, इसको 3 बना देते हैं, 28 को 2 है तो इसको हम 3 बना देते हैं, इंटू 2 अंक घटेगा तो ये बढ़ेगा 2 अंक, यानी कितना होगा
22 ग्राम। ये आंसर हो गया विद्यार्थियों। ये लास्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 100 एटम। तो यहाँ पर 100 एटम का मास निकालना है। तो मास ऑफ एटम्स, तो इसे एयू का जो है एटम है तो एटॉमिक वेट को 197 रख दीजिएगा, एवोगाड्रो नंबर लिख दीजिएगा, और नंबर ऑफ एटम्स कितना है तो यहाँ 100 रख दीजिएगा। तो 197 ग्राम बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू 100 मल्टीप्लाई सबको कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।